नमस्कार, मैं दौलत शर्मा और आप देख रहे हैं प्यारा हिंदुस्तान। उत्तर प्रदेश में पूरे प्रदेश भर में एसआईआर की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, जिसमें अब लगातार इसका विरोधाभास भी देखा जा रहा है। लोकसभा की कार्रवाई के दौरान सपा प्रमुख अखिलेश यादव कहते हैं कि एसआईआर के बहाने जो योगी सरकार है वो एनआरसी करवा रही है। आखिर पहले तो ये बताया जाए कि एसआईआर कितना अलग है और एनआरसी कितना अलग है। शायद अखिलेश यादव को ये पता नहीं, लेकिन हम इस पर जवाब मांगते हैं कि कैसे इन चीज़ों को आपस में जोड़ रहे हैं और साथ ही साथ एक नैरेटिव बनाया जा रहा है एसआईआर को लेकर कि एसआईआर से फर्जी वोट्स का लेना देना नहीं है। जो कार्रवाई इलेक्शन कमीशन की है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि बीजेपी मुसलमानों पर वार करना चाहती है, मुसलमानों के वोट काटना चाहती है, और जब मुसलमानों के वोट कटेंगे तो कहीं ना कहीं विपक्ष के लोग कमज़ोर होंगे। वो ये बात भी खुलेआम कह रहे हैं। अब ये बात वोट की है या फिर विपक्ष अपनी गद्दी बचाना चाहता है, क्या मामला है, जानते हैं। और क्यों एसआईआर का विरोध लगातार यहाँ पर विपक्ष के लोग कर रहे हैं। अमीर समझी जी हमारे साथ हैं, स्कॉलर हैं, बड़े मुस्लिम स्कॉलर हैं, जानेंगे उनसे क्या कहेंगे। सर, कह रहे हैं कि एसआईआर जो हो रहा है उसके बदले एनआरसी कराया जा रहा है, उसके बहाने एनआरसी हो रहा है। नहीं, अखिलेश यादव जी जो है वो अपने फटे गुब्बारे फुलाने के प्रयास कर रहे हैं। इन्हीं ने एनआरसी के नाम पर एक गुब्बारा फुलाया था झूठ का, जो फट गया। इन्हीं ने सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के नाम पे गुब्बारा फुलाया था झूठ का, फट गया। फिर वक्फ एक्ट के नाम पे फुलाया, वो फट गया। उसके अलावा जो है पीडीए के नाम पे गुब्बारा फुलाया था, वही फट गया। तो अब इनके सारे गुब्बारे लगभग फट चुके हैं। तो इन्होंने सोचा देखें एक आध कोई फटा गुब्बारा चल जाए तो चल जाए। अब ये एसआईआर के नाम पर लोगों को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं, एक और झूठ का पुलिंदा खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इनसे सवाल ये पूछना चाहता हूं कि इतने सारे, आप देखिए लगातार मीडिया में, अखबारों में निकल रहा है, इतने जो है वो मृतकों के वोट पाए गए, इतने जो है वो जो पलायन कर गए लोग उनके वोट पाए गए, इतने सारे वोट ऐसे पाए गए कि जो एग्जिस्ट ही नहीं करते, नकली पाए गए। वो फॉर्म वापस क्यों नहीं आ रहे हैं कि जो बीएलओ घर पे जाकर के दे करके आ रहा है भर के वापस करो, वो क्यों नहीं भर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं उसमें? वो नहीं भर रहे हैं, इसका मतलब वो नकली है, वो झूठे हैं, वो फर्जी हैं। और वो फर्जी वोट किसके थे? वो फर्जी वोट थे अखिलेश यादव के, क्योंकि बुर्का पहन के जाकर के वोट डालाता था कोई। किसको पता है कि किसका वोट है? ये चाची है कि 20 साल पहले मर चुकी हैं, जाकर के वोट डाल आया। अगर आप कहोगे नहीं था, आप नकाब पलटो, तो कहेंगे शराब में मुदाखलत कर रहे हो। अगर आप जो है वो, क्योंकि ये लोग, इनका मसला क्या ना, ये देखिए, ये शरा के पीछे छुप करके हमले करने वाले लोग हैं। शरा की आड़ में ये आकर के अपनी राजनीति चमकाने वाले लोग हैं। ये तो वो लोग हैं कि जिन्होंने मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम तक को नहीं छोड़ा, उनके नाम पर भी राजनीति कर डाली। तो ये तो वो लोग हैं कि जिनसे आप कुछ भी उम्मीद कीजिए। आज पीड़ा तकलीफ इस बात की है कि वो जो नकली वोट कट जाएंगे तो जो थोड़ा बहुत वोट बढ़ जाता था वो नहीं मिलेगा। वो फर्जी वोट कट जाएंगे तो नुकसान इनका होगा। जब वोटिंग परसेंटेज बढ़ जाएगा तो नुकसान इनका होगा। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक टारगेट करके लोगों को, सरकारी एजेंसीज को, सरकारी विभागों को, सरकारी कर्मचारियों को और सरकार को टारगेट करके अपनी शाख बचाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन शाख वो बचाई जाती है अखिलेश जी कि जिस शाख में कुछ जान बची हो। वो शाख नहीं बचाई जाती कि जो टूट करके गिर चुकी हो। अखिलेश यादव जी, आपकी शाख उत्तर प्रदेश से टूट करके गिर चुकी है, अब इसमें पत्ते नहीं आने वाले, चाहे जितना पानी डाल लो। क्या देखा जाए, विपक्ष इतना बिखर गया, अखिलेश यादव इतने बिखर गए कि उनको फर्क समझ नहीं आ रहा कि एसआईआर क्या है और एनआरसी क्या है। नहीं, उनको समझ में सब आ रहा है। अखिलेश यादव को तो सब पता है, लेकिन जो उनका वोट बैंक है ना, उन्हें वो समझाना नहीं चाहते, उनको वो सही बताना नहीं चाहते। उनका वोट बैंक उनके लिए केवल और केवल तभी फायदेमंद है जब तक वो बहका करके, बेवकूफ़ बना करके, भेड़ों की तरह हका करके, गुमराह करके, डरा करके भाजपा से, और जो है वो उसमें ये दिखा करके कि साहब सेक्युलरिज्म खतरे में, कि इस्लाम खतरे में, कि मुसलमान खतरे में, ये दिखा करके उनका वोट हासिल कर सकते हैं। अगर उनको सही बात उनको पता चल जाएगी कि भैया एनआरसी अलग चीज़ है, एसआईआर अलग चीज़ है, एसआईआर आपका अधिकार है, एनआरसी का तो कहीं कोई जिक्र भी नहीं है, तो जो उनको पता चल जाएगा तो समझ जाएंगे तो हमारा नेता तो बहुत बड़ा झूठा है, ये तो बहुत बेकार आदमी है, फिर तो इनके बहकावे में आएगा नहीं। तो ये अपनी शाख, इनको सब पता है। ये नहीं चाहते कि सच्चाई आम आदमी को, आम मुसलमान को, आम जो इनके वोटर हैं उनको पता चले। ये इनका वो है, ये बहकाने का काम हमेशा से करते आए, आज भी कर रहे हैं। अच्छा, एसआईआर के नाम पे लगातार एक नैरेटिव क्यों सेट किया जा रहा है कि काम तो इलेक्शन कमीशन का है
पहले भी होता हुआ है, 1951 से होता हुआ आया है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मुसलमानों के खिलाफ है। बीजेपी मुसलमानों के वोट काटना चाहती है, कॉमन इलेक्शन कमीशन का, लेकिन वोट बीजेपी कैसे काट देगी? देखिए, इसलिए क्योंकि ये हमेशा बीजेपी से मुसलमानों को डराते आए हैं। मुसलमान का वोट आज तक किस चीज़ पे हासिल किया है इन्होंने? चाहे समाजवादी पार्टी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे माकापा हो, बाकापा हो, जितनी भी इस तरह के तथाकथित नकली झूठे सेक्युलर दल हैं, इन्हीं ने मुसलमानों का वोट किस बिना पर हासिल किया? इन्हीं ने मुसलमानों का वोट केवल और केवल भाजपा से डरा करके हासिल किया कि भाजपा आ जाएगी तो तुम्हारे साथ ये हो जाएगा, इसलिए हमको वोट दो। मुख्य कारण है कि इसी वजह से मुसलमान का कोई काम नहीं कर, मुसलमान कोई काम कह भी नहीं पाता था कि भैया मुख्य काम कर दिया, भाजपा को नहीं आने दिया। हुआ बिहार में, इससे पहले जब भाजपा की सरकार गिरी है और दूसरी सरकार बनी थी, तो उसमें लालू यादव की पार्टी ने मुसलमानों से वादे किए होंगे। तो जब सरकार बन गई तो तत्कालीन उप मुख्यमंत्री थे उनके बेटे लालू प्रसाद यादव जी के, उनके पास गए मुसलमान नेता, मुसलमान वो जो मुसलमानों का वोट बेचे थे, जो मुसलमानों के वोट का सौदा किए थे, उन लोगों ने खुद आके मुझे ये बात बताई। कहा कि साहब हम उनके पास गए और उनसे कहा कि आप ये बताइए मुसलमानों के लिए क्या होगा? तो बोले अरे तुम्हारा काम कर तो दिया, बीजेपी को हरा तो दिया, अब जाओ। तो मुसलमानों का वोट ही बीजेपी से डरा करके हासिल किया है। तो कुछ और भी दो चार भ्रम पैदा कर लें, जब तक मुसलमान जो थोड़ा बहुत बचा है बेवकूफ़ बन रहा है, बनता रहेगा, लेकिन एक समय आएगा कि वो भी बेवकूफ़ बनना बंद हो जाएगा। अभी यहाँ से सुपड़ा साफ हुआ है और अन्य जगहों पर तो आपने देखा स्थिति क्या है। 2027 के इलेक्शन में मैं प्रेडिक्ट कर देता हूँ, उससे भी बुरी हालत में होंगे अखिलेश यादव। तो इनकी शाख, मैंने जैसा कहा, इनकी शाख टूट चुकी है, टूट के सूख चुकी है, अब वो हरी होने वाली नहीं है। ये जितनी भ्रम पैदा करना चाहे कर लें, जितना डराना चाहे डरा लें, बाकायदा लोगों को पता है। और दूसरी बात रही SIR की है, वोटर लिस्टों की, तो ये हर एक भारतीय नागरिक का अधिकार है जो अखिलेश यादव जैसे झूठे सेक्युलर उनसे छीनना चाहते हैं। अच्छा, जब से SIR शुरू हुआ है, इसमें कई सारे डॉक्यूमेंट्स मांगे गए हैं। कहा गया कि कोई भी आप डॉक्यूमेंट दिखाइए, डॉक्यूमेंट पर बड़ी बहस चल रही है। यहाँ लोग कह रहे हैं कि आखिर हमारे डॉक्यूमेंट देखकर सरकार करना क्या चाहती है, इलेक्शन कमीशन क्या करना चाहता है। कुछ लोग तो ताव में आगे ये कहते हैं कि कागज़ नहीं दिखाएंगे। नहीं, कागज तो खूब दिखाते हैं। जब राशन लेने के लिए जाते हैं तो सारे कागज लेकर के जाते हैं, कोई कागज नहीं छोड़ते। जब उज्ज्वला योजना लेने जाते हैं तो कोई कागज नहीं छोड़ते। जब आयुष्मान कार्ड लेने जाते हैं तो कोई कागज नहीं छोड़ते। जब प्रधानमंत्री आवास लेने जाते हैं तो कोई कागज नहीं छोड़ते। जब सरकारी योजना, विधवा पेंशन और कन्याधन लेने जाते हैं तो कोई कागज नहीं छोड़ते, सारे कागज लेकर के जाते हैं। उनके पास कागज है इसलिए लेके जाते हैं। जिनके पास कागज है उनका SIR में नाम आ रहा है, और जिनके पास कागज नहीं, मैं आपको बताऊं, अभी हमारे क्या लखनऊ में एक ड्रिल चली थी। लखनऊ की महापौर हैं सुषमा करकवाल जी, मैंने देखा बहुत अच्छा काम कर रही हैं। उनकी वजह से आज लखनऊ तीसरे नंबर पे आया सफाई के उसमें। उन्होंने एक ड्रिल चलाई और जा करके वो जो बस्तियां बनी होती हैं टट्टर डाल करके, जहाँ पे कहा जाता है कि आसाम से आए लोग रह रहे हैं, वहाँ पर जा करके चेक किया और जा करके वहाँ लोगों से पूछा कि भाई तुम यहाँ कब से रह रहे हो, लाओ अपना आधार कार्ड दिखाओ। तो उसने आधार कार्ड दिखाया। उन्होंने पूछा कि आधार कार्ड पर तुम्हारा क्या पता लिखा है? अब वो बगले झाँक रहा है ऐसे ऐसे, क्योंकि आधार कार्ड तो बनवा लिया था, उसका पता याद नहीं किया था। याद तो वही बांग्लादेश का पता है ना उसको। 3200 में से कितने कर्मचारी ऐसे निकले कि जो 1600 कर्मचारी ऐसे निकले कि जो अपना जो है प्रूफ नहीं कर पाए, जो नहीं बता पाए कौन है वो, कहां से आए हैं वो बांग्लादेश जैसे रोहिंग्या या बांग्लादेशी हैं जो आकर के भारत में घुस करके भारतीय नागरिकों का अधिकार खा रहे हैं, जो उनकी योजनाओं को खा रहे हैं। उनको बसाने का काम किसने किया? उनको बसाने का काम उन्हीं तथाकथित सेक्युलरों ने किया कि जिनसे कहा कि तुम आ जाओ, आके बस जाओ, देश को खोखला कर दो, मगर वोट देखो लाल टोपी वाले को देना, वोट देखो उसी को देना कि वो जो है वो जो जिसको पप्पू कहा जाता है। तो आप कह रहे हैं जो ये घुसपैठी बांग्लादेशी बसें हैं, इसमें पंजे और एक लाल टोपी का हाथ है। पंजे, लाल टोपी और TMC और फलाना ढमकाना, इस तरह के तथाकथित सेक्युलर दलों का हाथ है। इसलिए साबित है कि उनका हाथ है क्योंकि जब सरकार कह रही है कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए तो ये सब मुंह में दही जमा करके बैठे। इतना ही तुम देश प्रेमी हो, इतना ही देश हित है तुम्हारे दिल के अंदर, तो तुम क्यों नहीं आकर के सरकार से कह देते हो कि हाँ इन बांग्लादेशियों को बाहर निकाला जाए, जो घुसपैठी उनको बाहर निकाला जाए? क्यों? अरे हम कह रहे हैं, हम तो तुमसे नहीं कह रहे कि तुम किसी वर्ग विशेष के खिलाफ बात करो, हम तो तुमसे नहीं कह रहे कि तुम मुसलमान के खिलाफ बात करो, हम तो तुमसे नहीं कह रहे कि तुम किसी जो है जाति, किसी धर्म, किसी पंथ,
किसी मजहब के खिलाफ बोलो। हम तुमसे ये कह रहे हैं कि तुम ये बताओ घुसपैठियों को रहने का अधिकार है या नहीं है। तुम उस पर आ जाओगे, फलाना उल्टे सीधे सवाल पूछने लगोगे। तुम कह दोगे ये साहब जो है एक वर्ग विशेष को परेशान करने की बात की जा रही है। बेवकूफ़ बनाने का काम अखिलेश ही नहीं करिए। फटे गुब्बारे नहीं फूलेंगे, आपकी शाख टूट चुकी है, उस पर पत्ता नहीं आने वाला है। और ये जितने भी फर्जी वोटर और देश के अंदर के घुसपैठिए हैं उन सब पर कार्रवाई होनी चाहिए। फर्जी वोटर पर कार्रवाई ये होगी कि उनके नाम कटेंगे, और घुसपैठियों पर कार्रवाई ये होगी कि उनको उठा करके वहीं फेंका जाएगा जहां से वो आए। अच्छा, राहुल गांधी ने इसी क्रम में एक बात जोड़ी कि जो एसआईआर है, एसआईआर के जरिए वोट चोरी करना चाहती है सरकार, और वोट चोरी करना एक सबसे बड़ा देशद्रोह है, और जो आपकी जो सरकार बैठी है वो सबसे बड़ी देशद्रोही सरकार है। ये अपनी पार्टी को ले डूबेगा। ये कांग्रेस की बची कुछ ही जो 2-4-6-5-6 सीटें बची वो ले जाएगा। ये जो है खुद ही साबित कर रहा है कि सबसे बड़ी देशद्रोही तो कांग्रेस है, क्योंकि कांग्रेस से बड़ा वोट चोर कौन है? कांग्रेस से बड़ा वोट चोर कौन है? कांग्रेस तो आज नहीं, आज़ादी के वक्त से वोट चोरी करती चली आ रही है। उसने तो सरदार पटेल के वोट तक को चुरा लिया था, उनके अधिकारों को चुराया था। तो कांग्रेस से बड़ा वोट चोर कौन है? अपनी पार्टी को साबित कर रहे हो देशद्रोही। सही पप्पू कहते हैं।